प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो और ज्यादा गहराता हुआ चला जा रहा है। देखने को मिला है कि 21 जुलाई 2026 को एक बेहद अहम सुनवाई लगी हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसको लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नई लिस्ट रीड्रॉ करने के लिए बोली गई थी, लेकिन वहीं पर सरकार की तरफ से ये रणनीति बनाई जा रही है कि एक कंप्लीट फिगर दिखाया जाएगा, जिसका साफ तौर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने ये बात कह दी है कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसे तुरंत इनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाएगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपनी नियुक्तियों को लेकर। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि ये मामला और ज्यादा पेचीदा होता हुआ चला जा रहा है। इन अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया है। एक बार पहले प्रदर्शन किया गया जो कि लगभग 600 से 700 दिनों तक चला था। उसके बाद फिर से दोबारा इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन को करते हुए भी लगभग इन्हें 4 से 5 महीने बीतने को है, लेकिन इनकी बातों को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। फिलहाल नई लिस्ट को लेकर जो मुख्य नियमावली है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुशील कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सुशील जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगभग विगत 4 महीनों से आप लोगों का दोबारा प्रदर्शन जो है वो जारी है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। इस वक्त पर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, किस तरह से अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे हुए हैं? जैसा कि आप जानती हैं कि वर्ष 2020 से भर्ती जिस प्रकार से विवादों के घेरे में है, तब से हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा था। लेकिन वर्ष 2022 में सरकार ने जानबूझ करके एक एडिशनल रेक्टिफाई लिस्ट जारी करके ये बता दिया था कि हम जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर रहे हैं। फिर हमारा धरना बीच में ब्रेक हो गया था, लेकिन पिछले करीब 4 से 5 महीने लगातार होने को है हम लोग इको गार्डन में गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है कि शासन प्रशासन और अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम धरना के माध्यम से मंत्रियों विधायकों के पास जाते तो मुलाकात हो जाती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में बैठे मन बड़ अफसरशाही के लोग जिनसे हम निवेदन करते हैं मिलने के लिए, वो लोग मिलना तक भी हम लोगों से मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। जी सुशील जी, जिस तरह से आपके साथ सभी अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और संगठन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोगों के द्वारा भी अवगत कराया गया था कि ये जो प्रदर्शन है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा अगर समय रहते सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया तो इस पर क्या कुछ रणनीति बन रही है? क्योंकि देखने को मिला है कहीं से खबरें ये भी निकल कर सामने आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो और बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। देखिए, एक्चुअली है क्या कि सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि आप जो है लिस्ट को रीड्रा करके 21 जुलाई को जो है पुनः जो है कोर्ट के सामने लेकर आइए। अब सरकार इसमें लीपापोती करने के लिए जो पूर्व की एक रेक्टिफाई लिस्ट जारी की थी उसी में कुछ घटा बढ़ा करके एक फिगर, एक नंबर बताना चाहती है कोर्ट में, ना कि वो पूरी लिस्ट पब्लिक डोमेन में ला करके ट्रांसपेरेंसी, कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन टिल डेट में हो रहा है, ये सारी चीजें बताना नहीं चाहती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो चाहते हैं कि जो भी भर्ती हो, जो भी कुछ हो, सही हो, पारदर्शी हो, लेकिन अफसरशाही के लोग जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, संबंधित मंत्रियों को गुमराह करते हैं और हम दलित पिछड़ों के साथ में न्याय नहीं करना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लिस्ट रीड्रा करिए, री का मतलब दोबारा, ड्रा का मतलब बनाना, दोबारा बनाइए, दोबारा बनाने का मतलब ये हुआ कि पहली लिस्ट आपने जो बनाई थी वो गलत लिस्ट है, तो जब दूसरी लिस्ट बनाने की बात आ रही तो दूसरी लिस्ट बनाइए और पूरी लिस्ट को पब्लिक डोमेन में लाइए, उसको सार्वजनिक करिए ताकि देख सके, लोग को पता चल सके। अगर आप सही लिस्ट बना रहे हो तो तुमको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? ये सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है। जब ये लिस्ट को जब इनकी लिस्ट सही, मतलब जो कोर्ट ने आदेश कर दिया कि लिस्ट सही बनाइए, तो सही बनाने के बावजूद में मूल चयन सूची की उनको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, एक सवाल है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो जानकारियां हम लोगों को मिल रही है कि ये मूल चयन सूची कोर्ट को न देकर के एक फिगर देना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अगर ये फिगर देकर देंगे तो हमारा तो क्लेम 18,598 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेटों का सिलेक्शन को लेकर के है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 13 अगस्त 2024 को जजमेंट डिलीवर किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार विद इन 3 मंथ के बीच में एक नई लिस्ट रीड्रा करके जो है कि जो बाहर हो रहे हैं उनको सेशन बेनिफिट दे दीजिए, उनको बाहर करिए, जो क्वालिटी पॉइंट के बिहाफ पे अपनी जगह बना पाते हैं उनको लिस्ट में शामिल करिए। लेकिन
ये सरकार जानबूझकर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कमजोर, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के होनहारों का गला घोटना चाहती है। इनको मुख्यधारा में आने से पहले रोक देना चाहती है। नौकरियों में इनको जो है सामाजिक प्रतिनिधित्व या बराबरी का हक हिस्सा नहीं देना चाहती है। जानबूझ करके ये लोग सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़े मेधावियों को सड़कों पर धूल हाँकने के लिए विवश कर देना चाहते हैं। जी सुशील जी, जैसा कि आपने बताया कि 21 जुलाई को जो आप लोगों की सुनवाई है या जो लिस्ट लेकर बुलाई गई है उसमें नई लिस्ट रीड्रॉ करने के लिए बोली गई है, लेकिन जो आप बता रहे कि फिगर आउट करके चीजें दिखाई जाएंगी, तो इससे नुकसान क्या होगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 21 जुलाई 2026 को जो हमारा मैटर लगा है वहाँ पर अगर ये फिगर बताते हैं तो ऑनडाइस हम लोग वहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन फाइल भी करेंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही जवाहरलाल और शिवम पांडे में ये बता दिया है कि आप 6900 से बियॉन्ड भर्ती आप नहीं कर सकते हो, एक पदों पर 2 लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों के पास है, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5-6 जजमेंट ऐसे हैं जो जिससे हम सुरक्षित हैं। उस दिन ये अगर कोई दूसरा राग अलापते हैं या कोर्ट को मिसलीड करते हैं तो हम लोग ऑनडाइस ऑब्जेक्शन करेंगे और जो है कि और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जी सुशील जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वेलकम।